हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम। दिस इज रंजन। और अगर आप SSC JEE एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट, किसी भी शहर से बिलोंग करते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम से अगर आप SSC की एग्जाम दिलाने की चाहत रखते हैं, SSC का एग्जाम क्लियर करने की चाहत रखते हैं, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि SSC के लिए अद्वैत एजुकेशन ANJ एग्जाम्स की टीम ने एक बहुत ही जबरदस्त कोर्स जो है वो लॉन्च किया हुआ है, जिस कोर्स का नाम है संकल्प बैच। तो संकल्प बैच से कैसे जुड़ेंगे इसका इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ आज के इस शॉर्ट से वीडियो में SSC में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ एक बेसिक इलेक्ट्रिकल का सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सवाल को सॉल्व करते जाते हैं और फिर ग्रेजुअली मैं आपको इसका इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन लेके आया हूँ यहाँ पर मैं। ये SSC JEE 2018 के एग्जामिनेशन का एक सवाल है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स का ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं सवाल को कैसे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं जल्दी से। देखिए इस सवाल में लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट I इन एम्पियर्स फॉर द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। दिए गए विद्युत परिपथ के लिए विद्युत धारा I का मान एम्पियर में क्या होगा। यहां पर एक सर्किट दिया हुआ है, I करंट इस 6 ओम के रजिस्टर के थ्रू फ्लो हो रही है। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं यहाँ पर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर और 20 एम्पियर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको फाइंड करना था। ठीक, तो ये जो इस टाइप के जैसे सवाल आते हैं ना, इनके पीछे जो कंसेप्ट लगता है वो बहुत वेरिएशन में कंसेप्ट लग सकता है। यहाँ पर आप KVL का कंसेप्ट लगा सकते हो, KCL का कंसेप्ट लगा सकते हो, है ना, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से बना सकते हो, सुपरपोजिशन थ्योरम से बना सकते हो, थेवेनिन से बना सकते हो। ठीक है, थेवेनिन से, नॉर्टन से। बट इंपॉर्टेंट है कि जब पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में अप्रोच अलग अलग होता है। ठीक, चाहे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, दोनों में अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। पेपर 1 प्योरली MCQ बेस्ड है, पेपर 2 आपका कन्वेंशनल बेस्ड होता है। ठीक, तो अगर आप पेपर 1 में ऐसा सवाल देखते हो जो कि ऑब्वियसली MCQ टाइप है, तो ये पेपर 1 का ही सवाल है। तो इसमें आपका अप्रोच बहुत सेलेक्टिव होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड क्या हो सकता है आपके पास इस सवाल को सॉल्व करने का। तो चलिए उसी में से एक मेथड मैं आपको बताता हूँ जल्दी से, इस क्वेश्चन को हमको कैसे बनाना चाहिए था। बहुत सारे तरीके होते हैं एक सर्किट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब आप संकल्प बैच से जब आप जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत डिटेल्ड वे में आपके साथ ये सारी चीजें शेयर की जाएंगी। हर चीज एकदम डिटेल फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो ये आ गया हमारा सवाल यहाँ पर, और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। फिलहाल इस सवाल को सॉल्व करने जा रहा हूं मैं बाय यूजिंग द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो लिखते हैं बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करने के पीछे लॉजिक ये था, रीजन ये था कि यहाँ पर जो मेरे पास ये एलिमेंट्स है, जो सोर्सेज है ना, ये प्रैक्टिकल सोर्स के फॉर्म में अवेलेबल है। मेरे पास इस पूरी सर्किट में 2 प्रैक्टिकल सोर्स है, 2 प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। ये कॉम्बिनेशन है और दूसरा 30 और 3 ओम का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इनका यूज करके हम सर्किट को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, तो अप्लाइंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, I1 करंट, ये वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। I1 करंट विल बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2, और I2 करंट जो हम निकालेंगे इस सोर्स को ट्रांसफॉर्म करके, दिस विल बी 30 बाई 3। ये आ जाएगा 10 एम्पियर्स और ये आ जाएगा 30 एम्पियर्स। ये हो गया। और जो 20 एम्पियर का सोर्स है इसके साथ पैरेलल में केवल 6 ओम्स है। ठीक, इसे तो हटा नहीं सकते हैं क्योंकि इसी ब्रांच से आपको करंट फाइंड करनी है, तो इसको रहने देते हैं एज इट इज। अब इसका जो नया सर्किट हम ड्रॉ करेंगे वो कैसा दिखाई देगा, देखिए इसका इक्विवेलेंट जो सर्किट बनाएंगे वो कैसा दिखेगा। इसमें सबसे पहले क्या होगा, एक नया करंट सोर्स आएगा 30 एम्पियर का यहाँ पर, इसके बगल में ये जो रेजिस्टेंस है पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, क्यों पैरेलल में आएगा इसका डिटेल कंसेप्ट आपको पता है। देन इसके साथ एक और करंट सोर्स आएगा 20 एम्पियर का, इस 20 एम्पियर की करंट सोर्स के साथ यहाँ पर आएगा 6 ओम का रजिस्टर, और फिर इसके बाद होगा हमारे पास इसका ट्रांसफॉर्मेशन जिससे कि 3 ओम का रजिस्टर और सोर्स आ जाएगा। ठीक है, अब करंट सोर्स कहां कहां पे होंगे एक बार देख लेते हैं। पहला करंट सोर्स यहां पे बनेगा 30 एम्पियर का, यहां आएगा रजिस्टर, फिर होगा 20 एम्पियर का करंट सोर्स, फिर यहां पे आएगा रजिस्टर, फिर यहां रजिस्टर और लास्ट में एक और करंट सोर्स। ठीक है, तो इतने करंट सोर्सेज होगा और बाकी रिमेनिंग सब रेजिस्टेंसेज होंगे। चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी फटाफट से। तो डायरेक्शन देख लीजिए, ऊपर की तरफ एरो होना चाहिए, ऊपर पॉजिटिव है, करंट का फ्लो ऊपर की तरफ होगा। 20 में तो सोचने की जरूरत नहीं है, एज इट इज ड्रॉ कर लीजिए। और 30 में भी डायरेक्शन अपवर्ड्स ही होना चाहिए, 30 में भी डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है वो ऊपर की तरफ ही होगा। ठीक है, अब ये सभी रजिस्टर्स को प्लेस कर लेते हैं। तो जैसे जैसे आपका इन
सिस्टम्स पे कमांड बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपसे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होते चले जाएंगे, बहुत फास्टली बनाएंगे आप। तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो गई? 30 एम्पियर, 30 एम्पियर। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 2 ओम्स, ठीक है। देन 20 एम्पियर, 6 ओम, 3 ओम, 10 एम्पियर। ऐसा बन गया ना? बहुत आसान है। ये अभी मैं ड्रॉ करके आपको डिटेल फॉर्म में दिखा रहा हूँ, आप इसको शॉर्टकट में बना सकते हैं बिल्कुल इजीली। देखिए 60 और 2 30 एम्पियर, इधर बीच में आ गया 2। वैसे ही उस तरफ देखिए 30 और 3 कितना आ गया? 10 एम्पियर, और बीच में आ गया 3। तो 2, 3 और 6 तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल, और यहाँ पर 30, 20 और 10 एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन में, तीनों के तीनों करंट सोर्स, इन तीनों को मिला दीजिए, एक करंट सोर्स बना दीजिए। तो ये सारे कंसेप्ट जो है ना, ये हम लोग संकल्प बैच के अंदर सीखेंगे। एसएससी जेईई का जो ये डिटेल्ड कोर्स है, इसको डिजाइन ही इसी तरीके से किया गया है कि आप सभी स्टूडेंट्स को पेपर 1 प्लस पेपर 2 पूरे का इंफॉर्मेशन मिल जाए। मैं इसमें बता देता हूं आपको और इंपॉर्टेंट एक चीज, उसके बाद इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए संकल्प बैच के भीतर ना इतने सारे एडिशनल फीचर्स आप लोगों के लिए एडेड हैं, जैसे कि 750 आवर्स प्लस का तो कंटेंट जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। 750 घंटे से ज्यादा का कंटेंट बाय द एक्सपर्ट फैकल्टीज। वर्कबुक मिलेगी आप सभी को, सभी सब्जेक्ट्स की इंडिविजुअल वर्कबुक भी रहेगी पीडीएफ फॉर्मेट में। 3000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे। जो लेक्चर्स आपको मिलेंगे वो हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में फैकल्टीज आपके साथ डील करेंगे। और सबसे बेस्ट थिंग ये है कि प्रीवियस ईयर की या प्रीवियस बैच की रिकॉर्डेड लाइब्रेरी भी अवेलेबल है। मतलब कि जो कंटेंट आपको लाइव क्लासरूम प्रोग्राम में मिल रहे हैं, वो सारे के सारे कंटेंट पहले से अवेलेबल रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेंगे आपके पास प्रीवियस बैच के। और इस बैच का तो लाइव आप पढ़ ही रहे हैं ऑलरेडी, तो वो सेम सब्जेक्ट आपको दोबारा से पढ़ने का भी मौका मिलेगा, ठीक है। प्लस अगर आप फास्टली पढ़ना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में पूरा कंटेंट अवेलेबल है, 100% कंटेंट रहेगा आपके पास। बहुत एडवांटेजेस थिंग है ये। इस 6 पॉइंट में आप देख सकते हैं कि एचओडी सर के साथ रेगुलरली आपकी टाइम टू टाइम मीटिंग होगी, जिसमें इनकेस अगर कोई क्वेरीज है या कुछ सजेशंस है तो वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, है ना। फिर सेपरेट टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, जिसमें कि आप अपनी जो भी डाउट्स है, जो क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। सारे फैकल्टीज भी उसमें जुड़े होंगे। ऑनलाइन मंथली ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट भी रहेगा। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो उस महीने उस जितना भी कंटेंट पूरे मंथ में आपने पढ़ा होगा, उस पूरे का टेस्ट दिलाने का जो है वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। तो आप टेस्ट दिला सकते हैं, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसी कोर्स के पैकेज का पार्ट रहेगा ये, ठीक है। वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिलते रहेंगे, ऐप पर अपलोड होते रहेंगे। हर हफ्ते का कंटेंट जो है वो क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको मिलेगा। 365 डेज की कोर्स वैलिडिटी भी साथ में मिलती है। तो इतना एडवांटेजेस ये कंटेंट रहने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो इसमें जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे इसमें एनरोल होंगे, चलिए मैं बता दूं आपको। गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड करना होता है फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। क्वेश्चन को पहले सॉल्व करवाता हूं मैं आपसे, फिर उसके बाद आगे का कंटेंट मैं आपको बताऊंगा। इसमें कैसे जुड़ना है, कौन कौन से कॉन्टैक्ट नंबर है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए इस सवाल में क्या है, हमारे पास एक 30 एम्पियर, एक 20 एम्पियर और एक 10 एम्पियर का सोर्स है। तीनों को कंबाइन करके एक सिंगल करंट सोर्स बना सकते हैं हम लोग। यहां से देखिए ऐसे, ठीक है। एक करंट सोर्स बनाएंगे, कितने का? तीनों की डायरेक्शन सेम है ना, तो 20 एंड 30 50 एंड 10 60 एम्पियर की करंट सोर्स आप इसको बना सकते हो। इसको 60 एम्पियर का एक करंट सोर्स बना लीजिए, 60 एम्पियर का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब इसके सामने रजिस्टर्स कितने कितने के हैं, देखिए कितने रजिस्टर्स है हमारे पास, 1 2 3, 3 रजिस्टर्स है। एक 2 ओम का रजिस्टर, 6 ओम का रजिस्टर, और लास्ट वाला जो है वो, ये आखिरी वाला जो है, ये आपके पास 3 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। चलिए इनको भी ड्रॉ कर लेते हैं। This is a 2 ohm resistor, this one is a 6 ohm resistor and this one is a 3 ohm resistor। अब आपके पास यहां से दो तरीके हैं, ठीक है। कौन कौन से दो तरीके हैं, देखिए आई डैश यहां से फाइंड करनी, इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं। 2 और 3 को सिंप्लीफाई करके CDR लगा सकते हैं। CDR दैट मींस करंट डिवीजन रूल, या फिर इन तीनों के लिए रेशियो मेथड लगा सकते हैं। दोनों का दोनों मेथड आपके साथ तुरंत डिस्कस करता हूं। देखिए 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो समझ में ना आए, बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। पहला तरीका CDR मेथड, फर्स्ट तरीका CDR मेथड से बना के देखते हैं। देखिए करंट डिवीजन रूल आप लगा लीजिए। करंट डिवीजन रूल के लिए आपको 2 और 3 को पैरेलल में फिर से सॉल्व करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपका ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। ये सर्किट जो है ये ऐसा हो जाएगा। इसमें करंट सोर्स जो है हमारी वो यहां पर लगी होगी ऐसे, लाइक दिस, और ये दोनों एलिमेंट्स अपनी जगह पर होंगे, ठीक है। 2 और 3 को पैरेलल कर देंगे और यहाँ पर 6 ओम है। आई डैश जिससे फाइंड करना, 2 और 3 को पैरेलल करेंगे तो 2 इंटू 3 6, 2 प्लस 3 5, 6 बाई 5 हो गया। और यहाँ पर 60
एम्पियर का सोर्स। सीडीआर मेथड से देखिए कैसे बनेगा ये। अब बाय सीडीआर आई डैश विल बी इक्वल टू टोटल सप्लाई मल्टीप्लाइड विथ अपोजिट वाला ब्रांच अपॉन अपोजिट वाला ब्रांच प्लस जिस ब्रांच से फाइंड करना है उस ब्रांच की मैग्नीट्यूड। ठीक है, फाइंड करके देखते हैं कितना होता है। सो दिस विल बी 60 इंटू 6/5 मल्टीप्लाइड विद, देखिए 6 5 30, 30 प्लस 6 36, तो इट विल बी 5/36। 5 और 5 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6 6 जा और 6 1 जा 6 10 जा, तो आंसर कितना आ गया? I इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये तरीका नहीं समझ में आया, हटा दीजिए इसको, दूसरा तरीका समझाता हूं मैं आपको। सेम क्वेश्चन, अब इसको बताता हूं मैं आपको रेशियो मेथड से। हर तरीके का, हर सवाल का कुछ ना कुछ ट्रिक जरूर है। डिटेल्ड फॉर्म भी बताऊंगा, ट्रिक वाला फॉर्म भी बताऊंगा आपको। देखिए फटाफट से समझ में आएगा। इसको मत कीजिए पैरेलल, छोड़ दीजिए ऐसे। रेशियो से सॉल्व करना बताता हूं मैं आपको। लेट अस फाइंड द रेशियो। हमको पता है कि करंट के साथ रेजिस्टेंस का इनवर्स प्रोपोर्शन का रेशियो होता है। ठीक है, तो अगर मैं तीनों ब्रांच की करंट को I1, I2, I3 लिख देता हूं, ठीक है, तो मुझे पता है कि I1 is to I2 is to I3 is equals to 1/R1, 1/R2, 1/R3। ऐसा होता है। तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तीनों जो है 2, 6 और 3, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 1/2, 1/6, 1/3। ठीक है, होल अपॉन में क्या आ जाएगा? 6, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6। आ गया। अब हमको ये पता है कि 3 + 1 5 and 2 7। 7 क्या है? 7 यूनिट्स है। 7 हिस्सों में बटी हुई है कितनी करंट? 60 एम्पियर की करंट। कितनी करंट? 60 एम्पियर की करंट। ठीक है, दिस इज 6 नॉट 7, 6 है ना। 3 × 5 and 1 6। हाँ, तो 6 यूनिट में बटी हुई है 60 एम्पियर की करंट। तो पर यूनिट, एक यूनिट की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी बताइए? एक यूनिट की मैग्नीट्यूड हो जाएगी 60/6, दैट इज 10 एम्पियर्स। एक एक हिस्सा जो होगा उस करंट का, एक एक यूनिट जो होगा वो 10 एम्पियर के बराबर होगा। ठीक, तो अब जरा इसी डायग्राम के अंदर आप देख लीजिए कि आपको करंट थ्रू 6 ओम फाइंड करना है यहाँ का, और इस ये रेशियो में कितना हिस्सा दिख रहा है? एक ही हिस्सा दिख रहा है, एक ही यूनिट केवल जाएगा 10 एम्पियर। दिस इज द आंसर। दोनों मेथड आपके सामने है, आसानी से आपसे इस टाइप का सवाल जो है वो बन जाएगा। तो ऐसे सारे ट्रिक्स, ये सबको एकदम इजी फॉर्मेट में पेपर 2 के लिए कैसे तैयारी करनी है, पेपर 1 के लिए कैसे तैयारी करनी है, हर फैकल्टी, हर सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको उनके सब्जेक्ट के दौरान ये सारी चीजें समझाएंगे, और चीजें आपको इतना ही ल्यूसिड फॉर्म में, इतना ही आसानी से समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है, तो देखिए एसएससी जेईई का संकल्प बैच जो है लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स। ऑफर प्राइस में ये जो कोर्स है आपको केवल 4,500 रुपए में मिल जाएगा। और मैं बता दूं कि ये ऑफर 15 जून तक एप्लीकेबल है, 15 जून तक ये ऑफर एप्लीकेबल है। इस पूरे के पूरे कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की मिलती है आप सभी को। तो इस पूरे 1 साल में आप जितनी बार चाहे उतनी बार ये लेक्चर्स को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, चाहे रिकॉर्डेड वाला हो चाहे लाइव का लेक्चर हो। लाइव लेक्चर भी बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में दिखने लग जाता है आपको। ठीक है, तो वो भी आप जितनी बार चाहे देख सकते हैं। क्लासेस भी आपकी 15 जून से शुरू हो जाएंगी, और शुरुआती क्लास ही रहेगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2:45 PM से, और जियोग्राफी की क्लास रहेगी 5 PM से। तो इतना मस्त तरीके से सब कुछ प्लान हो चुका है, क्योंकि एसएससी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एसएससी ने जो डिले करके अभी कैलेंडर रिलीज किया हुआ है, उसके हिसाब से उसकी जो टाइम ड्यूरेशन मिली वो बहुत ज्यादा मिली इस बार। तो काफी सारे बच्चे बहुत बेस्ट वे में प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि अगर आप भी अभी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट गाइडेंस में प्रिपरेशन शुरू करिए, क्योंकि अब ये अकेले प्रिपेयर करने का समय नहीं है यहाँ पे। अब ये वो टाइम चल रहा है जिसमें कि एकदम बेस्ट लेवल पे और क्यूरेटेड कंटेंट के साथ आप तैयारी करेंगे ना, तो आपकी सक्सेस जो है वो बहुत बेस्ट लेवल पे होने पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए, इस कोर्स में एनरोल होने के लिए बिल्कुल आसान सा तरीका, गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना होगा आपको फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर, और वहां से आप इस कोर्स में जुड़ पाएंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप चाहें तो www.gateacademy.co.in पर भी आप लॉग इन कर सकते हैं, और वहां से संकल्प बैच का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, इन केस अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरी आती है तो नंबर्स यहाँ पे गिवन है 9755662248, 9713113156 और 9770839100। इनमें से किसी भी नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, लेकिन इस कोर्स में एनरोल होने में देरी मत कीजिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई, आपकी प्रिपरेशन जो है ये जितनी जल्दी शुरू होगी उतना अच्छा और उतना सक्सेसफुल होगा आपका ये सपना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।